शुरू हो गई? यस। तो अभी पहले पूरा करते हैं, फिर बात करते हैं कि छोड़ देते हैं, वो दूसरा टॉपिक आएगा। ठीक है? तो हमने ये 12 यजनास पिछली बार आपको बताए थे। एक है लिमिटेड आइडियल, दूसरा है एब्सोल्यूट आइडियल, कि पूरा ही बस मन ये है कि बस रियलाइजेशन करना है। छोटे छोटे बड़े बड़े कोई गोल नहीं, बस हमारे तो रियलाइजेशन है, हमें तो सेल्फ कहाँ से था? चल रहा है? आ रही है आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। चलिए फिर आ रही है आवाज। फिर उसके बाद उन्होंने नंबर वाइज हमने बताया था, उस पर आ जाते। तो ये तीसरा गोल जो हमारा है, ये सेंस इंद्रियों के द्वारा जो एटर्नल हो गया पहला, दूसरा वो हो गया, तीसरा एक्शन एनलाइटेंड का हो गया, और चौथा में जो 12 यजनास है, तो 12 यजनास में उन्होंने हर काम को यज्ञ बना दिया कि अगर आपको पढ़ाई करनी है वो भी यज्ञ है, अगर आपको कोई बेटी बेटी का ब्रॉट अप करना है वो भी यज्ञ है, शादी करनी है वो भी यज्ञ है, ये सब यज्ञ है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये जो भी काम हम करते हैं, छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके उन्होंने सबके डिवाइन बना दिए, सबके इष्ट बना दिए, कि अगर लक्ष्मी प्राप्ति का आपका कोई ध्येय है, गोल है, तो माँ लक्ष्मी बना दी, सरस्वती का है तो सरस्वती पूजा बना दी, ताकि आप अपने जीवन के जो भी ये कार्य हैं यज्ञ के जैसे करें, और आपके मन में ये ना आए कि हम ईश्वर से कनेक्टेड नहीं, सब काम ईश्वर के हैं। ठीक है? तो मैंने इसे लिखा है, इसे पढ़ के सुना रही हूँ। कुछ भी गोल हो, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, परसेप्शन के द्वारा साथ कार्य करना, इसमें माइंड और इंटेलेक्ट में रिएक्शंस के साथ होते रहते हैं। शारीरिक ऑर्गन्स के द्वारा कर्म होता है। यज्ञ का यहाँ अभिप्राय है कि किसी भी कर्म का पूजा में कन्वर्जन, हर कार्य एक प्रेयर बन जाए। कुछ जन देवताओं की पूजा अर्चना कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे वेल्थ, नॉलेज, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा कर धन प्राप्ति का गोल, सरस्वती की पूजा करके नॉलेज की प्राप्ति। इन सब सांसारिक गोल्स को प्राप्त करने के स्थान पर कुछ स्पिरिचुअल सीकर्स सेल्फ रियलाइजेशन के गोल को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप करना, बिना एफर्ट के, बिना प्रयत्न के, बिना यज्ञ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सैक्रिफिशियल एफर्ट के द्वारा गोल प्राप्त करना चाहता है, वो गोल प्राप्त करता है, मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है और पूरे से उसमें लगा हुआ है, तो उसको गोल प्राप्त अवश्य होता है, और वह बहुत से जनों का प्यारा बन जाता है। जैसे हमने गोल बनाया कि हमें गुरु जी का सत्संग करना है, जो 4 जने और जो जुड़ जाते हैं, फिर वो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप सैक्रिफिशियल हैं और आप इतने सारे जनों के साथ मिलकर चल रहे हैं, तो वो काम हो जाएगा। परंतु जो सेल्फिशली, सेल्फ सेंटर्ड होके काम करता है कि मैंने किया, वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, और सब उससे जो है उसकी कोई परवाह नहीं करती, वो अकेला रह जाता है। गोल प्राप्त, वो इंस्पायर होकर गोल प्राप्त नहीं करना चाहता, बस दिखावे के लिए गोल प्राप्त करना चाहता है, और वो यज्ञ के तप के कर्म की स्थिति में नहीं होता, वो यज्ञ और तप भी उस स्थिति से नहीं करता जो करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने मंतव्य में सफल नहीं होते। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन emerged along with यज्ञ। जब क्रिएशन यहाँ पर हमारी उपस्थित हुई, जो प्रकृति जिस समय सृष्टि रची गई, उस समय यज्ञ साथ में आया, यज्ञ साथ में आया। सो इफ क्रिएशन इज टू फोल्ड बैक, अगर क्रिएशन खत्म होती है, सृष्टि खत्म होती है, तो इट्स वेरी सोर्स ऑफ ब्रह्मन, देन यज्ञ विल बी द लास्ट टू डिसॉल्व। तो यज्ञ सबसे लास्ट होगा डिसॉल्व होने के लिए, अगर प्रकृति का एंड होता है। When yajna itself is given up, creation can no longer be sustained. और जब यज्ञ छोड़ दिए जाएंगे,
समाप्त हो जाएंगे तो क्रिएशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। यानी हम सबके एफर्ट, हम सबके थॉट्स, हम सबका जो भी हम कर रहे हैं कर्म, अगर वो रोक दिया जाए तो सृष्टि फिनिश हो जाएगी। द डिसोल्यूशन ऑफ द क्रिएटेड वर्ल्ड मार्क्स द अनफोल्डमेंट ऑफ ब्रह्मांड। और सबका जो ये क्रिएशन है वर्ल्ड का, ये अनफोल्डमेंट है ब्रह्मन का। ये सब ब्रह्म है, जो भी आपको दिखाई दे रही है प्रकृति सृष्टि, ये सब ब्रह्म। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है, आप केवल ऑब्लेटिंग द वेरी कैपेसिटी टू सैक्रिफाइस के द्वारा ब्रह्मन को प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल अपनी आहुति डालकर, अपना एफर्ट देकर ब्रह्मन को प्राप्त कर सकते हैं। घर के हवन को, अब आपका घर, मान लीजिए आप घर में कोई हवन कर रहे हो, कोई छोटा सा आपने गोल लिया, तो आप 5 जने 10 जने एक घर में हैं, तो घर का हवन कुंड छोटा होता है। उसमें अगर सब अपने अपने शुभ विचारों की आहुति डालें और शुभ कर्मों की आहुति डालें तो घर में सुख समृद्धि होती है। लेकिन अगर उसमें किसी ने, एक ने भी गलत आहुति डाल दी, गलत आहुति से मतलब यह है कि किसी ने गलत राय दे दी, या जेलिसी में आके, या दूसरे का मैं करने के चक्कर में, अपने आप को ऊपर करने के चक्कर में। पहले जो राक्षस होते थे, वो जितने यज्ञ होते थे उसमें देवताओं के यज्ञ में राक्षस लोग आके मांस वगैरह ऊपर से डाल देते थे, पक्षी को डाल देते थे, वो यज्ञ को खंडित कर देते थे। तो ऐसे ही अगर किसी ने शुभ कार्य में अपने गलत विचारों की या गलत कर्म की आहुति डाल दी तो यज्ञ खंडित हो जाता है आपका, और उसके बाद सुख समृद्धि कम हो जाती है या विनाश हो जाता है। तो इसलिए ये तो 5 ही जनों का, 10 ही जनों का घर है। अगर आपका बड़ा काम है, आपका हवन कुंड अगर बड़ा है, शादी ब्याह है बेटी की, बेटे की, या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें अगर किसी ने गलत आहुति डाली तो इसमें तो 5 और 10 ही जने लॉस होगा। जो आपका घर का जो छोटा सा काम है उसमें तो अगर गलत इफेक्ट हुआ, नाश हुआ, कोई परेशानी हुई तो 5-10 लोग इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर बड़े काम में किसी ने गलत आहुति डाल दी, गलत विचार, गलत निर्णय, गलत अपना कर्म यज्ञ जो भी उन्होंने किया वो गलत डाल दिया, तो हजारों लोग उससे इफेक्ट हो जाएंगे। जितना जिसका हवन कुंड है, जितना बड़ा काम है, उतना बड़ा उसकी जिम्मेदारी है। क्लियर? क्लियर सुनीता जी? आवाज नहीं जा रही? आवाज नहीं जा रही? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मैंने म्यूट करा था। नहीं आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही। हाँ, कुछ रिएक्शन लग नहीं रहा था, मैं पूछ रही थी ना। नहीं नहीं, मेरे थंब था, मेरा म्यूट था ना, इसलिए। अच्छा, म्यूट करने से बहुत अच्छा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है बार बार जो अनम्यूट है। यस यस। तो अब इसके बाद एक श्लोक आया है, उसके बाद हम चलते हैं, हम श्लोक पर नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये यज्ञ हो गया। उसके बाद है, आप जो भी कोई प्रॉब्लम में आता है तो वो है द्रव्य दान। द्रव्य दान के द्वारा, यानी धन दान के द्वारा भी आप बहुत सारे लोगों के कष्ट निवारण कर सकते हो, सेवा के कार्य कर सकते हो। जैसे भी कोई विपत्ति आती है, कुछ आती है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा धन दान देते हैं। इसी प्रकार उससे श्रेष्ठ बताया है शारीरिक श्रम दान, जो आप शरीर के द्वारा किसी की सेवा करते हो, शारीरिक सेवा दान। और उससे भी ज्यादा अच्छा बताया गया है योग प्रैक्टिसेस, इमोशनल, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है किसी का, आप योग दान करते हैं योग करवाकर। योग सेवा से स्पिरिचुअलिटी दूसरे जनों में एनहांस करना। जैसे ही हायर नॉलेज से जुड़े, जैसे ही आप हायर नॉलेज से जुड़ते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती। यज्ञ सेल्फ नॉलेज, फिर आप एक यज्ञ करते हो सेल्फ नॉलेज का, कि मुझे अपना डेवलपमेंट करना है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है। ये भी एक यज्ञ हो गया, ये 9th नंबर का यज्ञ हो गया। फिर प्राण अपान का कर सकते। उस दिन आप पूछ रहे थे ना, तो हवन में आहुति देते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा।
ये हमारे अंदर से जो प्राण शक्ति का द्वारा, जो जैसे हम योग में हमने देखा सुदर्शन क्रिया या प्राणायाम करते हुए हम क्या करते हैं, 4 काउंट में सांस लेते हैं और 6 काउंट में छोड़ते हैं। सारी प्रकृति हमें दे ही रही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पवन सब हमको दे रहे हैं, कोई लेने को कुछ नहीं मांग रहा। और हमारी इंसान की क्या इच्छा रहती है कि कुछ मिल जाए, हमें मिल जाए, लेने की इच्छा रहती है। लेकिन गुरुओं ने योग द्वारा ये बताया कि प्राणाहुति दे सकते हैं, यानी जितने काउंट आपने सांस लिए उससे ज्यादा आप दे दो, 6 काउंट में छोड़ना। यहाँ तक कि कपालभाति में तो ये कर दिया कि आप सांस ले रहे हैं, लेना ही नहीं है, छोड़ना ही छोड़ना है, जितना आ जाए बीच में आ जाए, आप खाली छोड़ते ही छोड़ते हैं सांस। जैसे प्राणाहुति, अपानाहुति कम खाएं, भोजन इतना कम खाएं कि आपका अपान वायु पास न हो, दैट इज अपानाहुति। समझ रहे हैं? समान ज्ञान उदान, जिसमें कि आपका अपलिफ्टमेंट हो, आपकी एनर्जी ऊपर जाए, ज्ञान उदान ऊपर जाने की एनर्जी है। समान में सारे आपके भाव सम हो जाए। किसी चीज का ज्ञान उदान है या व्यान उदान है? ज्ञान नहीं है इसमें, व्यान, प्राण अपान ज्ञान, वी ज्ञान, वी वाई ए एन ज्ञान, व्यान है ना, व्यान उदान समान, ये 5 प्राणवायु है। ठीक है। उसके बाद है इनर स्ट्रेंथ। जब आप कोई सेवा करते हैं तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसका एग्जाम्पल दिया था कि कोई सर्वेंट या मेड भी आपके यहाँ काम कर रही है और उसने लगातार 10 साल 15 साल 20 साल काम किया, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि वो आपके बच्चे को, ओनर के बच्चे को भी कान पकड़कर खड़ा कर सकती है, निकाल सकती है, डांट सकती है। फिर एक्सटर्नल एक्टिविटी, जब आप ये इस तरह के शुभ आहुतियां देते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो आप कई लोगों के प्रिय हो जाते हैं। जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको प्यार करने लगते हैं और आपकी चारों तरफ की एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में आपको शामिल करना चाहते हैं। तो आपके अराउंड एक्टिविटी बढ़ जाती है, आप निष्कर्मण्य नहीं रह पाते, आप चारों तरफ आप कुछ करते रहते हैं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। लेकिन जो सेल्फिशली काम करते हैं वो अकेले रह जाते हैं, वो अकेले बैठे हैं। आपने पार्टीज में भी देखा होगा, बहुत से लोग जो बड़े ईगोइस्टिक होते हैं वो अकेले अकेले बैठे। तो इस प्रकार ये 12 यज्ञ है। उसके लिए उन्होंने कहा जो भी आप कर्म करते हैं, है ना, ऑल यज्ञ कल्मिनेट विजडम। जो भी यज्ञ करते हैं आप इसमें से, चाहे सेवा कर रहे हैं, चाहे आप द्रव्य दान दे रहे हैं, चाहे शारीरिक तप कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे आप जो है योगा से करा रहे हैं किसी का बेनिफिट, है ना, जो भी आप कर रहे हैं सबसे कल्मिनेट क्या होती है? विजडम। आपका जो विवेक है वो जागृत हो जाए। कुछ भी कर रहे हैं आप, कर्म कर रहे हैं। और उसके बाद है एक्सटर्नल एक्टिविटी, आपकी बेटर हो जाती है। ये आपका निचोड़ है 4th चैप्टर। अब हम आ जाते हैं 5th चैप्टर। जो 4th चैप्टर के 22 से 25। हाँ, क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्लोक। 22 से 25 श्लोक आपने बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ना ये समझिए, 22 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 42, सारे ही एक से एक सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। तो अब पहला, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर था, सबसे पहले चैप्टर में है विषाद योग। विषाद योग। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा विषाद योग। फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा सांख्य योग। सांख्य योग, सांख्य योग किसका है? कपिल मुनि का। कपिल मुनि का। कपिल मुनि का। कर्म योग, कर्म योग। फिर उसके बाद है हमने पढ़ा ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा चैप्टर।
चौथा या स्टेप। कर्म संन्यास योग। और आज हम शुरू कर रहे हैं कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। 5वां अध्याय ना? कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। 5वां अध्याय खोल लेंगे और पहला श्लोक पढ़ेंगे सब। 1 मिनट। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासम भाभी कर्मणां कृष्ण। इसका वो नहीं पढ़ेंगी? 5वें अध्याय का पूरा जस्ट बाद में पढ़ूंगी ना, साथ साथ नहीं पढ़ूंगी नहीं ना। स्टार्टिंग में रहता है जो। मैं कुछ बोलूं? हम्म, कुछ लोगों ने अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं बार बार मैसेज में डाल रही हूँ। आप मैसेज इतनी भी देर कर में रहे हो पर सतीश लोग भैया आप अपने को म्यूट कर लीजिए, अरुणा जी कर लीजिए, सुनीता जी कर लीजिए। हम सुनीता तो जी कर तो रहे कर करेंगे। रहे हैं हैं, हमने तो सिस्टमैटिक बोलने जैसे के लिए किया हुआ है, बोल। जैसे सिस्टमैटिक किया हुआ है वैसे चलने दीजिए, उसके बाद डिस्कस करें, ठीक है। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। कभी तो कर्मों से कहते हैं कि संन्यास ले लो, और कभी कहते हैं कि कर्मयोग की फिर प्रशंसा करने लगते हैं कि कर्म करो। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन बड़े पशुपेश में हैं, बड़े परेशान हैं कि कभी तो कहते हैं कि संन्यास ले लो सब कर्मों से, और कभी कहते हैं कि जी कर्म करो, युद्ध करो। तो मुझे एक जो बेटर है, जो बेस्ट है, वो ऑप्शन बताइए, मैं वही फॉलो करूं। मैं बड़ा विचलित हो गया हूं कि क्या करूं क्या ना। हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो इसमें पूरे चैप्टर में जो हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, इसको 4 टॉपिक्स में पूरे चैप्टर को समराइज किया है। तो इसमें है योगी, वर्ड आएंगे बार बार आपके चैप्टर में, योगी, एक्टिव सन्यासी एंड ज्ञानी एनलाइटेंड। हाउ दे रिलेट टू एक्शन, वो कैसे एक्शन करते हैं। स्टेट ऑफ सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम बीइंग की क्या स्थिति होती है। रिनाउंसिएशन, प्रेसिडेंट, मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन, ये 4 भागों में इसको बांटा है। तो अब हम करते हैं एक होते हैं व्यक्ति भोगी, एक व्यक्ति होते हैं भोगी, कैटेगरीज बात कर रहे हैं। तो भोगी की क्या होती है कि बहुत सारी डिजायर्स होती है, बहुत सारी डिजायर्स होती है। जैसी कोई नई चीज आई वो भी ले लूं, ये भी ले लूं, ऐसा बनाऊं, वैसे करूं, डिजायर डिजायर, अभी एक डिजायर खत्म नहीं होती कि दूसरी डिजायर शुरू हो जाती है। तो उनका पर्पस क्या होता है लाइफ का कि खाओ पियो मौज करो, डिजायर्स फुलफिल करो। दोज पीपल आर कॉल्ड भोगी। दूसरी प्रकार के होते हैं योगी। डिजायर्स योगी की भी बहुत होती है, लेकिन उसका पर्पस होता है कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट करूं, अच्छे से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को प्रेजेंट करूं, अच्छे से रहूं, अपनी जो मेरी डिजायर्स हैं उनको थोड़ा कम करूं। ये योगी की वो पहचान है। तो आप सोचते रहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में, जो अपने डिजायर्स को थोड़ा सा सबड्यू करना चाहता है और सारे काम बहुत तरीके से कायदे से करना चाहता है। मैंने वर्ड्स में लिखा है, योगी की भी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, परंतु उसका लक्ष्य डिजायर्स को कम करना और उद्देश्य सेल्फ डेवलपमेंट करना होता है। फिर आती है सन्यासी, तीसरी कैटेगरी में आते हैं सन्यासी। सन्यासी की कम डिजायर होती है, बहुत कम डिजायर होती है, और उसका लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जो इस स्थिति में पहुंच जाता है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि बस सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और ज्ञानी,
ज्ञानी की कोई डिजायर ही नहीं होती, सारी डिजायर्स फुलफिल हो गई होती है या सबड्यूड हो गई होती है, सेल्फ में मर्ज हो जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। सूखे पत्ते के जैसे, कमल के पुष्प के जैसे सबसे अप्रभावित होता है। सेल्फ रियलाइज, जैसे सेल्फ रियलाइज नदी, अगर नदी का उद्देश्य क्या है? समुद्र में मिलना। नदी का उद्देश्य क्या है? समुद्र में मिलना। जब नदी समुद्र में मिल गई तो अब उसका लक्ष्य पूरा हो गया, अब कोई लक्ष्य नहीं है उसका, वो समुद्र बन गई। तो जिस सेल्फ रियलाइज बिकम गॉड। तो अब हम अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये बार बार क्योंकि हर श्लोक में आएंगे, इनको इसलिए पहले बताते हैं। अर्जुन कृष्णा से पूछ रहे हैं, कभी आप संन्यास योग की बात करते हो, बेटर बताते हो, कभी कर्म को, प्लीज मुझे एक राह जो श्रेष्ठ है वही बताएं। अगर आप संन्यास को बेटर समझाते हैं, जो 1, 2, 3 चैप्टर में बताया गया है, तो अब कर्म को श्रेष्ठ बताकर मुझे मेरे संबंधियों और मित्रों को युद्ध में मारने के कर्म में क्यों लगाना चाहते? अगर संन्यास कर्म श्रेष्ठ है, तो अब मुझे युद्ध में लगाकर मेरे संबंधियों को, मेरे मित्रों को युद्ध करके उन्हें मारने का लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन ने 14 वर्ष तक युद्ध की तैयारी की, और जब युद्ध के मैदान में अपनी विरोधी सेना में अपने संबंधी गुरुओं को खड़े हुए देखा, तो उसका गांडीव हाथों से सरक गया। यह हमने पीछे उसमें पढ़ा था, विषाद योग से। वो कांपने लगा और सोचने लगा, युद्ध करके अपने बंधु बांधवों को मारने से अच्छा तो उसे संन्यास ले लेना चाहिए। अब वह उस व्यक्ति के जैसे जो अपने सही गलत निर्णय पर स्टैंप लगवाना चाहता है, कृष्ण से पूछ रहा है। वो अब ये चाह रहा है कि कृष्ण किसी तरीके से मेरे संन्यास लेने वाले क्रम को, मेरे कर्म को, संन्यास लेने वाले कर्म को स्टैंप कर दे। हाँ, तुम संन्यास ले लो। जैसे बच्चे करते हैं ना, कोई भी काम करने जा रहे होते हैं तो किसी को बताकर उसकी हाँ लेने के बाद वोटिंग हो जाती है, इतना मुझे उसने कह दिया कि हाँ ये काम कर लो। इस तरीके से वो उस पे स्टैंप लगवाना चाहता है कृष्ण की अर्जुन। मन उसका जो है इसलिए विषाद में आ गया कि सामने सारे अपने बंधु बांधवों को मारना पड़ेगा, तो उसे पता है कि जब मारने चलेगा तो मार देगा, तभी तो मारने की सोच रहा है। लेकिन वो चाह रहा है कि किसके लिए, क्यों? राज्य के लिए नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या थी कि वो जो भ्रष्टाचारी के हाथ में चला गया था राज्य, दुर्योधन के हाथ में राज्य चला गया, धृतराष्ट्र के हाथ में राज्य था, तो प्रजा सुखी नहीं थी। तो उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी थी कि वो अच्छा राज्य उन्हें देकर प्रजा को सही हाल में करे। कृष्ण इसलिए उसे मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। फिर संन्यास जो ले सकते हैं, जो स्पिरिचुअल, शुरू से स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनके लिए संन्यास लेना अच्छा है, वो उनका मार्ग है। लेकिन एक योद्धा के लिए, एक वॉरियर के लिए कर्म को छोड़कर संन्यास लेना उचित नहीं माना जाए। उसने तो यानी अपने कर्म कर्तव्य से विमुख होकर मैदान छोड़कर भाग लिया, ऐसी स्थिति हो जाती है। कृष्ण ने 2 चैप्टर में योगा ऑफ रिनंसिएशन समझाया और बताया कैसे सेल्फ की नॉलेज को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण तो शुरू से समझाते आ रहे हैं। एक्चुअली इस 1 और 7 श्लोक में भोगी, योगी, सन्यासी और सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। भोगी, अब भोगी और योगी ये व्यक्तियां जो अभी हमने चारों बताए, भोगी, योगी, सन्यासी एंड सेल्फ रियलाइज्ड। अब श्री भगवान उवाच, हाँ कहिए। सेल्फ रियलाइज ज्ञानी हुआ ना, हैं? सेल्फ रियलाइज ज्ञानी हुआ ना। यस यस, ठीक है। अब भगवान उवाच, अब भगवान की उन्होंने कहा कि भगवान उवाच, भगवान की भी उन्होंने डेफिनेशन दी है कि भगवान में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किनको भगवान कहते हैं। मैंने नोट करी थी, अभी बता रही हूँ।
नहीं, इधर उधर नहीं, ध्यान रखना। चलो जब मिलेगा तब बताऊंगी, ठीक है। तो भगवान उवाच यानी श्री कृष्ण बोल रहे हैं। सेकंड श्लोक, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करा विभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है। अगर आप मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इवॉल्व होने के लिए चल रहे हैं तो मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो वही वाली बात आ गई ना, कृष्ण भावनामृत हो जाए और सब कर्म करें। वो अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा कुछ, हाँ डिस्टर्बेंस बहुत है कि समझ में नहीं आ रहा। असल में लोगों ने अपने को म्यूट करने के बजाय वीडियो स्टॉप कर रखा है। वीडियो के जैसे अपनी आवाज को म्यूट ना करके वीडियो स्टॉप कर रखा है एक दो जनों ने। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो भैया? चैप्टर इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो इसे समझने के लिए समझने का प्रयास करें, ठीक है। अभी और भी डिटेल्स आगे आएंगे। चैप्टर कंफ्यूजिंग नहीं है, एनवायरनमेंट इज कंफ्यूजिंग। व्हाटएवर, बीच बीच में जैसे आप बीच में बोलते हैं ना तो एकदम डिस्टरबेंस हो जाता है। नहीं, हम बीच में नहीं बोल रहे हैं, आपने पूछा इसलिए हमने बताया कि हमें समझ में बिल्कुल आधी बात समझ में आती है, फिर जो होता है स्किन, फिर हम निकल जाते हैं। अगर किसी का भी अगर म्यूट नहीं है तो गड़बड़ होगा, तो वही हो रहा है, हम वही बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैट में भी वही डाल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे दूसरा श्लोक, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। कुछ भी करें, चाहे कर्म का परित्याग करें चाहे भक्ति युक्त कर्म करें, मुक्ति के लिए दोनों अच्छे हैं, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी कृष्ण भावनामृत होकर और भक्ति पूर्वक सब कर्म करते हैं। जो भी कर्म आपके सामने आ रहे हैं, नेचुरली शुभ कर्मों की ही बात, अशुभ कर्मों की यहाँ कोई बात नहीं। बोथ रिनंसिएशन एंड योगा ऑफ एक्शन लीड टू सुप्रीम ब्लिस, but of the two of yoga of action is superior to renunciation of action. यहाँ इस श्लोक में कृष्णा भगवान बता रहे हैं, तो भगवान में उन्होंने बताया कि क्या क्या भगवान के अंदर क्वालिटीज होती है, किसको हम भगवान कह सकते हैं। उनके अंदर श्री, भगवान के अंदर क्या क्या होता है? श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, धर्म और इन सबसे वैराग्य, डिटैचमेंट। सब कुछ होते हुए भी वो डिटैच है, तभी तो किसी को कुछ भी दे देते हैं, है ना। तभी तो किसी को कुछ भी दे देते हैं जो मांगता है। भोले भंडारी तो आज भी वही कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, लंका भी दे दी उन्होंने अपनी, है ना। तो क्या है, भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं श्रेष्ठतम गुरु श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, धर्म, इन ये पांच क्वालिटीज के साथ वैराग्य, सबसे डिटैच, उनको हम भगवान कहते हैं। जो कोई भी किसी चीज से अटैच है उसे भगवान नहीं कह सकते। सबसे युक्त परंतु डिटैच फ्रॉम ऑल, यानी संन्यास। थोड़ा सा धन आते ही अहम आ जाता है, थोड़ा सा कीर्ति मिलते ही अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ज्ञान आता है तो अहंकार आ जाता है। संन्यास करना और छोड़ना दोनों ही कल्याणकारी है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं कोई भी प्राणी कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। We all know this.
हम चाहे हाथ पैरों से कोई कर्म ना करें तो दिमाग से कर्म हो रहा है, नहीं तो शरीर में कर्म हो रहा है। वो रुक ही नहीं सकता, कोई भी प्राणी बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता। कर्म घटित होता रहता है, एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए कर्म का परित्याग करने की सोचे भी नहीं, कर्म छोड़ने की सोचिए भी नहीं, अपितु सब कार्य कर्तव्य कृष्ण भावनामृत होकर भक्ति युक्त कर्म करें, बल्कि सारे कर्मों को कृष्ण भावनामृत होकर भक्ति पूर्वक करें। कर्म हमारे स्थूल शरीर का एक एक्सप्रेशन है और संन्यास सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी का मैच्योर स्टेट है। संन्यास हम कब लेते हैं? जब हम इन सब छोटे छोटे कर्मों से हमारा मन भर जाता है, तब संन्यास की तरफ जाते हैं। वैराग्य डिटैच तब होते हैं जब इन सब चीजें, जब खिलौनों से खेल लिए, बचपन में खिलौनों से बहुत खेले, अब क्या खेलने का मन करता है? नो, छूट गया। जैसे ही हायर आपने नॉलेज गेन करी या हायर कोई चीज आपने देखी, संभाली या खरीदी, लोअर से मुक्ति मिली। यानी वो स्थिति जब स्वयं कर्म छूट जाए और आप कर्म करते हुए फल बंधन मुक्त रहे, फिर आपको ये बंधन नहीं होता कि हाय मेरा पुराना वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था उसका क्या करूं, वो मैंने उसे दे दिया, उससे अटैचमेंट खत्म, आपने दे दिया किसी को उठा के, जगह खाली करी अपने घर की, है ना। पुराने कितने भर भर के पेटियां खिलौने उठा कर दे दिए। तो ऑटोमेटिकली जब आप उससे डिटैच हो जाते हैं, जैसे ही हायर आपको मिलता है, आप लोअर से डिटैच हो जाते हैं। कर्म हमारे शरीर का एक स्थूल का एक्सप्रेशन है और संन्यास सूक्ष्म शरीर सब्टल बॉडी का मैच्योर स्टेट है। मैच्योर समझ रहे हैं? परिपक्व स्टेट, स्थिति, यानी वो स्थिति जब स्वयं कर्म छूट जाए और आप सब कर्म करते हुए फल बंधन मुक्त रहे। किसी भी दृष्टिकोण से संन्यास से कर्म सुपीरियर नहीं हो सकता। वैसे संन्यास अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है, दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो संन्यास से कर्म बेटर ही होगा, लेकिन कर्म भी वो जो हायर उस पर ले जाए। छोटे छोटे कामों में उलझे रहना, अटैचमेंट में लगे रहना, वो कर्म शोभनीय नहीं। संन्यास निस्वार्थ भाव से किया गया एक्शन होता है जो हायर कॉज यानी जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। केवल संन्यास के द्वारा ही मन शांत होता है और मन शांत होने से ध्यान व सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इस प्रकार कर्म संन्यास ध्यान से ये सब स्थितियां हैं, कर्म की और संन्यास की ये स्थितियां हैं। मन शांत होना, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग की समाधि की प्राप्ति की, जैसा इस श्लोक में बताया गया है, दोनों संन्यास एंड कर्म योग उस स्थिति को प्राप्त कराते हैं। संन्यास भी उस स्थिति को प्राप्त कराता है और कर्म भी उस स्थिति को प्राप्त कराता है। पर कर्म को छोड़कर संन्यास को ग्रहण करना उचित नहीं है, जब तक कि आपकी सारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज समाप्त ना हो गई हो और आप स्वतः संन्यास वाली अवस्था में, वैराग्य प्राप्त वाली अवस्था में ना आ जाए। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कर्म कर्तव्य संन्यास योग से बेटर है, स्पेशली एक योद्धा के लिए। केवल एक इंट्रोवर्ट आध्यात्मिक व्यक्ति ही संसार से संन्यास ले सकता है। जो व्यक्ति शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी में है, इंट्रोवर्ट है, वो संन्यास ले ले, उसको कोई हानि नहीं है। लेकिन जो योद्धा है, जिसकी इतनी सारी जिम्मेदारी है राज्य को सही हाथों में देने की, वो उसे संन्यास शोभा नहीं देता। तीसरा श्लोक, श्रेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निद्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ये महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर है।
ना तो कर्म फलों से घृणा करता है। अब कर्म फल ऐसा मिल गया, कोई पूर्व जन्म में करके आए, अनजाने में हो गया, तो उससे घृणा भी नहीं करता, जो भी कर्म फल मिल रहा है। और ना कर्म फल की इच्छा करता, मैंने उसके लिए इतना अच्छा कर दिया, अब मुझे फल मिलना चाहिए, है ना। अगर हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो साथ ही साथ हम उसका रिटर्न चाहना शुरू कर देते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो निस्वार्थ कर्म नहीं है। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, और द्वंद्व भी खत्म हो जाए, मतलब जो आपस में द्वंद्व चल रहे होते हैं, जैसे उसने यूं कहा उसने यूं कहा, एक चलता रहता है ना द्वंद्व मन के अंदर, उससे भी मुक्त हो जाए, तो बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाए। अब इसका उन्होंने दूसरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ सन्यासी के बारे में बात की गई है। एक कर्मयोगी जो कर्मयोग के पथ का अनुसरण करता है, वे अपनी बल्क ऑफ डिजायर्स को ड्रॉप कर देते हैं। जो सन्यासी की स्थिति में पहुंच गया है, भोगी, योगी और सन्यासी, जिसने बहुत सारी अपनी इच्छाओं को सबड्यूट कर दिया है या फुलफिल कर लिया है, और अब सन्यासी की अवस्था में पहुंच गया है, और अब उसका जो लक्ष्य है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। उसके लिए बताया जा रहा है कि वो अपनी बल्क ऑफ डिजायर्स को, बहुत सारे डिजायर्स को ड्रॉप कर देता है, तभी वह सन्यासी बन जाता है, और इस पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते एडवांस सन्यासी बन जाता है। अब आपने देखा हमारे कोर्सेज में होता है एडवांस आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, है ना, आगे का, और इस तरीके से वो एडवांस सन्यासी बन जाता है, और जिसकी ऑलमोस्ट सभी डिजायर ड्रॉप हो जाती हैं, और एडवांस सन्यासी बनने तक उसकी ऑलमोस्ट जितनी डिजायर्स हैं 99% ड्रॉप हो जाती हैं या फुलफिल हो जाती हैं, और बची इच्छाएं केवल किस चीज की रह जाती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, और वो उसका गोल होता है। इस स्थिति में पसंद नापसंद, बेचैनी सब छोड़कर सन्यासी की स्थिति में एस्टैब्लिश हो जाता है। अब उसे कोई पसंद नापसंद नहीं, जो खाने को मिल जाए, जो पहनने को मिल जाए, सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान, सबसे ऊपर जब मोक्ष प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए चलते हैं, तो रास्ते की ये जितने हमारे ये अट्रैक्शंस हैं, या जितना हमें जो चीज हमें डिप्रेशन ऑपोजिट जो वैल्यूज हैं उनसे ऊपर हो जाए, उसको सर्दी गर्मी स्वास्थ्य और बीमारी कुछ भी इफेक्ट नहीं करती। इन विरोधाभासी का इफेक्ट उस पर नहीं होता। शारीरिक स्तर पर हीट एंड कोल्ड, हेल्थ एंड सिकनेस, इमोशनल स्टेट पर जॉय एंड सोरो, लव एंड हेट्रेड, इंटेलेक्ट लेवल पर ऑनर एंड डिसऑनर, नॉलेज एंड इग्नोरेंस। एक सन्यासी एडवांस स्टेट को जब प्राप्त करता है तो इन सब विरोधाभासी मूल्य से ऊपर अबव हो जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे आप अच्छे काम करते चले आ रहे हैं, आप सेवा कार्य करते चले आ रहे हैं, किसी ने आपकी बुराई कर दी आके किसी दूसरे व्यक्ति से, और उसके मन में आपके प्रति ये भाव है कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, आप अपने शुभ कार्यों के लिए एस्टैब्लिश हो, आप अपने सत्य के लिए, आप अपनी जो आप हिसाब किताब में पारदर्शिता रखते हैं उसके लिए आप फेमस हो गए, एस्टैब्लिश हो गए। ऐसे ही वो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि वो इतना बड़ा सन्यासी, स्थित हो जाना, एस्टैब्लिश हो जाना, और अल्टीमेट लिबरेशन को पाने के लिए सांसारिक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य बचपन से संसार के बंधनों में पूरा जीवन बंधा रहता है। बचपन से जब से हमने होश संभाला है, आप देखिए हम बंधनों में ही बंधे रहे हैं। बचपन में खिलौने गेम से, जब बड़ा हो जाता है तो खिलौनों से छूट जाता है, जब बड़ा होता है तो बहुत से पैशंस में आ जाता है, जैसे वेल्थ का पैशन, फैमिली का, पावर, स्टेटस, अपनी ग्रिप को मजबूत करने का पैशन आ जाता है। बुढ़ापा आने पर अपने मोह, अटैचमेंट से और चिंताओं के बंधन में रहता है। पता नहीं इतना मैंने पैसा तो जोड़ लिया, इतना तो कर लिया, एंड टाइम पर मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, वो मेरी सहायता करेगा नहीं करेगा, क्या होगा मेरा, इन चिंताओं में आ जाता है। वह कभी भी पूरे जीवन में शांति और खुशी
एक क्षण को भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार पूरा जीवन हम अपने को इस संसार से बंधन युक्त रखते हैं, और सन्यासी वही है जिसने अपने आप को इन सब बंधनों से मुक्त कर लिया। मतलब उन्होंने एक वो बोला था, बोलते रहते हैं शिवेंद्र नागर जी बहुत अच्छा, कि यही चिंता आके परेशान करने लगती है, हाय मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ऐसा ना हो जाए वैसा ना। तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं, कविता भी नहीं कह सकती, शायरी सी उन्होंने खुद की बनाई हुई बोले, फिकर में यह जग मरा, फिकर सबका पीर, फिकर में ये जग मरा, फिकर सबका पीर, फिकर को जो मार दे, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। जो फकीर होते हैं उन्हें तो चिंता ही नहीं होती, उन्हें कल की चिंता नहीं होती। फिकर को जो मार दे उसका नाम है फकीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। फकीर हमारे यहाँ साधना है उसका नाम। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य ऐसा लगता है कि एक आदमी सन्यासी बन गया या एट रैंडम उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। बोले कोई भी कर्म स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, कोई भी बंदा स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, कोई एकदम से नहीं हो सकता। जैसे आप दूध उबलने रखते हो तो दूध उबल रहा है, आप खड़े रहते हो और लगता है कि अभी तो दूध में कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी देर जरा मैं ये काम कर लूं, अभी आती हूँ, है ना। हल्की टोकरी लेने चले गए, कुछ बर्तन रखने चले गए, कुछ और करने चले गए, और जैसे ही वापस आए तो पता चला दूध उबल गया। तो बोले अरे इतनी देर से तो उबल नहीं रहा था, एकदम उबल गया। तो बोले एकदम नहीं उबला, वो इतनी देर तक उबल रहा था। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति सन्यासी कब होता है, आपका जो वातावरण है, ये एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा पॉइंट मुझे लगा। आपका जो वातावरण है उसमें कुछ ना कुछ कटु शब्द या कोई ना कोई हिदायतें रोज आपको मिलती रहती है। अच्छा कर्म करने के बाद भी लोग आपको कुछ कुछ हिदायतें देते रहते हैं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं करते। तो उन सब चीजों से आपके अंदर, मन के अंदर क्या घटित होता रहता है, अटैचमेंट, इवोल्यूशन होता है, आसक्ति आती है मन में। हाँ, जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे होते हैं, किसी ने आपको चीट कर लिया, किसी ने बिट्रेइंग करी, किसी ने कैसे कुछ कर दिया, किसी ने गलत कह दिया, तो आप इवॉल्व होते रहते हैं धीरे धीरे। और फिर एक दिन ऐसा आता है, आप कहते हैं बस बहुत हो गया, नाउ आई एम बिकमिंग, आई एम लीविंग एवरीथिंग, मैं संन्यास ले होता है। तो ये नहीं कि उसने संन्यास एक दिन में ले लिया, कि ऐसा क्या कह दिया था, इतनी सी तो बात थी, ये तो रोज होती है, ऐसे बोलते हैं ना लोग बाग, इतनी सी तो बात हुई थी, इतनी सी बात पे इतना नाराज हो गया, इतना छोड़ के चला गया। तो क्या है, नो, वो घटित हो रही थी पल 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 पल, और एक समय आया कि वो घटना घट गई। जैसे एक एग्जाम्पल और उन्होंने दिया कि एक पत्थर को तोड़ना है तो 10 जने आके उस पर हथौड़ा चला रहे हैं, और पत्थर नहीं टूट रहा, और एक बच्चा आता है, वो ऐसे ही उस पत्थर पे हथौड़ा मार देता, पत्थर टूट जाता है। बोले लो, इतने जनों से तो, ताकतवर लोगों से तो पत्थर नहीं टूटा, इस बच्चे से टूट गया। तो नहीं, वो अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को तोड़ने के लिए खोखला चोट लगने से अंदर ही अंदर उसमें क्रैक आ गया, जो एक पत्थर और चोट लगने से वो अलग। तो इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन धीरे 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 हो रहा होता है, एडवांस की तरफ हम जा रहे होते हैं, जो पता नहीं चलता। बोले इतना स्लो होता है, आप खुद भी नहीं जान पाते। सबने, जिन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया है, देखा होगा अपना स्लो प्रोग्रेस। इतना गुस्सा आता था, कहाँ चला गया, है ना, इतना ताश खेलते थे, कहाँ छूट गया, कैसे एडजस्ट करते रहे, क्या क्या होता रहा लाइफ में, आप देखिए, है ना। तो वो जो एवोल्यूशन हो रहा है, वो घड़ी की सुइयां आपने देखी होंगी, सेकंड की सुई तो चलते हुए दिखाई देती है,
मिनट के भी आप बैठ जाओ तो दिखती है, लेकिन आर की जो सुई है वो बड़ी मुश्किल से विजिबल होती है, वो नहीं दिखती आसानी से। यस, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। ऐसे पौधे का बढ़ना नहीं दिखाई देता, इतना स्लो। बच्चा कैसे बढ़ रहा है, बच्चा रात को कैसे बढ़ता है पता ही नहीं चलता, बस लंबा और छोटा बड़ा होता दिखाई देता है। नहीं, हमारी शक्ल पे कैसे रिंकल्स आते जाते हैं बुढ़ापा आने में, कैसे क्या क्या ग्रेजुअली हो रहा है, वी डोंट नो, हमें पता भी नहीं चलता, और एक दिन घट जाता है। ऐसी एवोल्यूशन है, ऐसी सन्यासी की स्थिति है। जब सन्यासी की स्थिति में पहुंचता है आदमी तो वो शांत हो जाता है एकदम, उसकी जब कोई डिजायर नहीं रहती तो वो एकदम शांत हो जाता है। डिजायर की वजह से डिजायर फुलफिल होती है तो आदमी को अहंकार होता है, और फुलफिल नहीं होती तो वो एजिटेटेड हो जाता है। और जब कोई डिजायर ही नहीं रहेगी तो ना उसको गुस्सा आएगा और ना उसको कोई परेशानी होगी, वो शांत होता है, और शांत मन से ही मेडिटेशन होता है। और जब मेडिटेशन में ही मेडिटेशन करते करते ही एक दिन सेल्फ रियलाइजेशन होता है, क्योंकि समाधि की स्थिति में सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, सन्यासी की अवस्था में पहुंचते हैं, मेडिटेशन करते करते ही एक दिन सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। तो लास्ट करें, नेक्स्ट एक और करें, हो गया बस इतना ही रखें, 5:30 बजे। कहिए एक और श्लोक कर ले। नेक्स्ट हो गया, 5 साढ़े 5 बज गए। हाँ, खत्म करें ना, ठीक है। हाँ। चलिए अब प्रश्न करते हैं, आप समझते हैं जो कुछ काम कम समझ में आया हो। यस गुप्ता जी, समझ में आ रहा है, कुछ समझाना चाहेंगी? यस ने कि अर्जुन को किस कैटेगरी में मानेंगे? अर्जुन को हम और आपकी कैटेगरी में मानेंगे, जो सारा हमसे क्वेश्चन पूछ कर, जो शिव कृष्णा से क्वेश्चन पूछ के हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन की जो आगे आने वाली स्टेज है एवोल्यूशन वाली, वो अभी फ्यूचर में आएगी। अर्जुन की कैटेगरी तो उन्होंने बेस्ट शिष्यों में से बताई है, जो कृष्णा ने बताई है, गीता में बताई है, जो बेस्ट शिष्य है, शिष्य के बेस्ट शिष्य के अल्टीमेट एम, अगर अल्टीमेट एम सेल्फ रियलाइजेशन है तो अर्जुन सीढ़ी पे कहाँ पे है? क्योंकि उसके लिए तो योगी बनना पड़ेगा। अभी तो वो कोई सी भी सीढ़ी पर नहीं है। नहीं, योगी तो बनना पड़ेगा ना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना पड़ेगा। योगी तो वो बन ही गया है, अभी तो स्टूडेंट ही है वो, अभी तो शिष्य ही है वो। योगी तो उसके अंदर वैराग्य तो आ ही गया ना सबको देखकर, पर अपने कर्म आ रहा है, वैराग्य आ गया, तो कर्म को वो कह रहे कर अभी तो अर्जुन की स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन की स्थिति है, वो पलायन करना चाह रहा है अपने कर्तव्य से। वो तो मैं कह रही हूँ तो आ गया ना डिप्रेशन। लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योगी होना जरूरी नहीं है, आदमी कर्म योगी से भी जो है सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है। अभी नेक्स्ट श्लोक में यही है, नेक्स्ट श्लोक में यही आ रहा है कि कर्म योग और सांख्य योग जो भी है, दोनों से आप सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए संन्यास लेना जरूरी नहीं है। हाँ जी, इसके लिए संन्यास लेना जरूरी नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं जो पहले से ही इंट्रोवर्ट है, जो पहले से ही स्पिरिचुअलिटी में है ना, जैसे गुरुजी शुरू से स्पिरिचुअलिटी में है, लेकिन वो कर्म योगी भी हैं, काम भी पूरा कर रहे हैं। कर्म योगी हैं तो भक्ति पूर्वक काम कर रहे हैं ना, लोगों के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, श्रेया वाला काम कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है कि एक हमारा मन होता है कि हमें क्या प्राप्त होगा, और एक होता है कि संसार को क्या प्राप्त होगा। संसार के लिए काम कर रहे हैं, हायर कॉज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो अर्जुन भी जो काम कर रहा है वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, हायर कॉज के लिए कर रहा है। हायर कॉज के लिए करते करते तो बैक लगा रहा है ना। हायर कॉज के लिए तो कृष्णा उसे मोटिवेट कर रहे हैं, वो तो बैक लगा रहा है। उसका तो ये सबसे बड़ा वो है। बोले जितने आज ये इतने सारे रेडियां लगा के बहुत सारे गुरु बैठे हैं, गुरु ही कहा जाता है उनको, कहते हैं वो, कोई कहता है कि सर पे हाथ रख दो, कान में ये मंत्र फूंक दो और आपको जो है एनलाइटनमेंट हो जाएगा। तो बोले अगर इतना एनलाइटनमेंट हाथ फेरने से और कान में मंत्र फूकने से हो जाता तो कृष्णा को गीता में 701 श्लोक नहीं बोलने पड़ते। उस अर्जुन के वही हाथ रखते थे, सब कुछ हो जाता। कान में एक मंत्र फूक देते, वो सिद्ध हो जाता। वही मैं कह रही हूँ भाभी, कर्म तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज तो करने से ही होंगी। वही मैं बार बार कह रही हूँ कि वैराग्य तो आ ही गया। वैराग्य तो उन्होंने कर्मयोग के उसमें पूरी गीता का वो बताने के लिए कि कर्मयोग क्या है, सांख्य योग क्या है, पूरी गीता का उपदेश दिया उन्होंने। इसीलिए गीता बन गई। जो भी कर्म आप करते हो, अगर वो कर्म, देखो मंदिर की सेवा करते हो आप, अपने मंदिर है घर में या आपके पास में मंदिर है, उसकी सेवा में जाते हो, तो सब कुछ वहां जो एक बार दे दिया, जो एक बार कर्म कर दिया, उसका आप कोई फल ऐसा नहीं चाहते कि ये मुझे मिल जाए। और पूरी सेवा करते हैं आप वहां, धन से, तन से, मन से, भाव से पूरी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही हर कर्म किसी के लिए भी कर रहे हैं आप, अपने घर का कर रहे हैं, अपने पड़ोसी का कर रहे हैं, अपने मित्रों का कर रहे हैं, अपने संबंधियों का कर रहे हैं, अपने देश का कर रहे हैं, उसका फौरन ही ये रिवॉर्ड लेने का प्रयत्न ना करें। मैंने किया। सबसे पहले तो हम ये यश प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बताते हैं मैंने ये किया, पता मैंने तो 1 लाख रुपया दे दिया यहाँ पर दान में, है ना। तो ये जो कर्म हम कर रहे हैं वो हो गया कि मुझे क्या प्राप्त होगा, ये कर्म करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, प्रेया। और श्रेया ये है कि बेस्ट से बेस्ट हो जाए संसार का जो मैं कर सकता हूँ, और कहीं नाम भी आए या नहीं आए, अब मुझे कोई परवाह नहीं। हमने तो उसी भाव से हमेशा काम किया, बस ठीक है ना। दिस इज द टेंडेंसी। अब अर्जुन क्या कर रहा है, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी से भाग रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि संभाल नहीं पा रहे घर गृहस्थी के बोझ को, कम नहीं है तो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो तो कर्म से भाग गए। पीछे वाले रोते रहो, कुछ भी परेशान हो भाई, अपनी किसी की मृत्यु आ जाए, वो चला जाए दुनिया से, दैट इज तो विश के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। पर जो सुसाइड करके गलत टाइम पर भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के तो गए, कर्म का मैदान छोड़ के चले गए, दूसरे अपने आप भुगतेंगे जैसे भी होगा, पर कोई मुक्त नहीं होता। ये कहा है, जो नागर जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा है, जो अपने कर्म कर्तव्य को पोस्टपोन भी करता है, अभी नहीं कर रहे हम वो कर्म, हमने उसको कर दिया, पेंडिंग कर दिया, करेंगे फिर कर लेंगे, फिर एक दिन आता है कि वो आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, पाइल अप इतने हो जाते हैं कि आपको बुढ़ापे में बलात् करने पड़ते हैं वो काम। आप देखो बहुत से लोग सारी उम्र काम नहीं करते। मैं कई बार कहा करती हूँ, मैंने कहा अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो 2-2 4-4 नौकर हैं, कल बुढ़ापे में ये नौकर मिलने मुश्किल है, तब कैसे काम होगा। तो अभी एक्टिव रहो, जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो करो। आज का काम कल पे मत टालो, सब कामों को करते रहो, तो बुढ़ापे में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सब जना कर्म का कोटा लेके आते। अगर हमने वो कोटा अपना पूरा नहीं किया तो हमें बलात् करने पड़ेंगे। बहुत सी काम हम हेट्रेड की वजह से नहीं करते, बहुत सी हम सोचते हैं दूसरे जने कर लेंगे। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जाड़ों के दिन है और कोई ने दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई, आजकल तो घंटी बजती है, तो कोई नहीं बोलता घर में, सब रजाई में दुबके पड़े हैं। कि जो बोला जो कुंडी खोलनी पड़ेगी, जो बोला कुंडी खोला। तो इसलिए अपने काम को, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को आप
पोस्टपोन करोगे तो बुढ़ापे में करनी ही पड़ेगी बलात् पर। कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म से कभी और हर कर्म को, छोटा काम बड़ा काम सब कुछ, हर कर्म को ये सोचो ईश्वर के लिए करो। कृष्ण अमृत मान के कर्म करो तो कुछ भी आगे नहीं कृष्ण आता। भावनामृत मान के करो। हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगो। और अकर्मण्य जो आपने किया भी नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे गीता में पास हो चुका वो लेसन कि अकर्म में भी कर्म को देखो ईश्वर के। कुछ ऐसा घट गया जो आपने किया नहीं, आपके फेवरेबल है या आपके एंटी है, आप उससे बच जाते हैं। अगर एंटी है और बच गए तो उसको देखो, उसने बचा लिया। उन्होंने बताया कि वो एक बार कहीं गए थे, वहां एक कमरे में सो रहे थे किसी गेस्ट के जैसे, तो उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे रात को। तो उन्होंने कहा ओफो, मुझे तो सुबह को 5 बजे 4 बजे उठना होता है, मैं तो अपना अध्ययन करता हूँ और ये मच्छर इतना परेशान कर रहे हैं, सुबह को कैसे उठूंगा। ये सोच के उन्होंने सोचा कि दीवार के सहारे जाके वहां पे थोड़ा सा वो ऑडोमस वगैरह लगा लेता हूँ, वहां पे दीवार के सहारे शायद मच्छर कम आए। ऐसे सोच के वो या ऑडोमस लेने गए वहां से, या वो क्या बोलते हैं, वो जो कॉइल जलती है Coil। ना, हाँ वो लेने गए। वो ले रहे थे, वहां से उठा ही रहे थे कि धाड़ से पंखा नीचे गिर पड़ा। चलते चलते छत का पंखा जिस जगह वो सो रहे थे सेंटर में, वहां गिर पड़ा। तो अकर्म में भी उसका कर्म देख लिया कैसे बचाए। तो वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं, आपने अभी हमने सोचा नहीं और वो कर्म हो गया, तो वो करता है वो कर्म। अकर्म में भी कर्म देखो, और आपने किया तो भी उसे देखो कि उसने करा दिया। इतना इतना मुश्किल काम मैं तो नहीं कर सकती थी अपने आप से, बट उसने यश आपको दे दिया। दूसरे ने किया तो उन्होंने कहा द्वेष ना करो किसी से। अभी आगे जो आ रहे हैं श्लोक, उसमें ये कहा द्वेष ना करो। मैं कहती हूँ द्वेष क्यों करना, जब दूसरा कर रहा है तो दूसरे में भी तो डिवाइन ही कर रहा है, तो द्वेष नहीं आना चाहिए मन में। मोटिवेशन तो आप ले सकते हो दूसरे से, आप एनकरेजमेंट ले सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो, दैट इज डिफरेंट। या आप दीदी हाँ एक प्रश्न मेरा है, जैसे हम ये कहते हैं कि हमें द्वेष नहीं करना है और हम लोगों को माफ भी कर देते हैं, बहुत बहुत ऐसा होता है, बार बार ये सोचते हैं कि इसमें भी ईश्वर का स्वरूप है, उसमें मानना चाहिए, लेकिन फिर ये बार बार ये चीज फिर से क्यों आती है दिमाग में कि